क्या बिहार में मुकेश सहनी की राजनीति अब अपने ढलान पर है? क्या मुकेश सहनी बड़ी सफलता के पहले ही खत्म हो जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं और कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं मल्लाह जाति से, उससे तो यही लगता है कि एनडीए ने मल्लाहों को साधने में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये बताते हैं ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ मुकेश सहनी की ही वजह से। मुकेश सहनी की पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई, बल्कि मल्लाहों का वोट भी कहा जा रहा है कि वो बहुत हद तक एनडीए के पक्ष में ही रहा। सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं मुकेश सहनी। दावा ये करते हैं कि मल्लाहों का वोट उनके पक्ष में है। लगातार यात्राएं, चौपाल वो अपनी जातियों के बीच में कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम में बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखा, बल्कि महागठबंधन के प्रत्याशी जहां जहां थे वहां भी मल्लाह वोटरों का ट्रांसफर वोटों के तौर पर नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी की राजनीति को खत्म करने के लिए एनडीए ने इस बार भी मंत्रिमंडल में डबल एंट्री कराई? इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो केंद्र में भी जो मल्लाह नेता मंत्री बने हुए हैं उनके लिए भी ये कहा जाता है, राजभूषण निषाद के लिए, कि वो भी सिर्फ मुकेश सहनी की राजनीति को मात देने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी जिस तरीके से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में धीरे धीरे वो अपने ढलान पर है? क्योंकि आप देखें तमाम चुनाव में वो महागठबंधन के साथ जब भी चुनाव में जाते हैं, चूंकि बार बार उन्होंने पाला बदला है, तो ऐसे में उनकी विश्वसनीयता कम हुई। दूसरी बड़ी बात यह कि सीट शेयरिंग में सामंजस्य उनका किसी भी गठबंधन के साथ बनता हुआ नहीं दिखता। तीसरी बड़ी बात वो ये है कि वो खुद चुनाव में उतर नहीं रहे, इस वजह से उनके कार्यकर्ताओं का जोश भी नहीं दिख रहा है। और चौथी बड़ी बात ये कि जिस आरक्षण की वो बात करते हैं, निषाद आरक्षण की मांग को लेकर, उस आरक्षण की मांग को लेकर अब वो सड़कों पर नहीं उतरते। हाँ, वो रथ यात्रा कर लेते हैं, वो मंच से बात कर लेते हैं, लेकिन सड़कों पर सरकार को चेताते हुए नजर नहीं आते। क्या इन्हीं वजहों से मुकेश सहनी की ग्राउंड धीरे धीरे कमजोर होती चली गई? हालांकि बिहार के सीनियर पत्रकार ये कहते हैं कि दरअसल मुकेश सहनी का चयन गलत हो जाता है, क्योंकि वो जिस गठबंधन को सेलेक्ट कर रहे हैं उस गठबंधन के साथ उनका वोटर नेचुरली जाता ही नहीं। वो उनका कहना है कि दरअसल मल्लाह वोटर यादव और मुस्लिम वोटरों के साथ मैच नहीं करता। ये जातियां एक दूसरे की एंटी जातियां हैं। इसके पीछे का तर्क ये है कि पूरे राज्य में मल्लाह जो काम कर रहे थे उनके कार्य क्षेत्र में यादव और मुस्लिम दोनों का हस्तक्षेप पिछले कई सालों में बढ़ा है, जिसकी वजह से ये वोटर उनका साथ नहीं देते जब गठबंधन में ये साथ होते। इतना ही नहीं, एनडीए की तरफ से भी कई मल्लाह नेता या सहनी नेता सामने आए और उन्होंने भी उस वोट में अच्छी खासी सेंधमारी की है। तो ये माना जाए कि यहां से अगर मुकेश सहनी अब भी नहीं चेते तो आगे की राजनीतिक राह इतनी आसान भी होने नहीं जा रही है। लेकिन वो खुद राजनेता हैं, लगातार राजनीति कर रहे हैं और जानते हैं कि कैसे उन्हें राजनीति में बने रहना है। तो अब देखना है कि उनका अगला कदम क्या होता है और वो आगे क्या करते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।